पिंच ऑफ स्नफ एक ऐसी स्टोरी है जिसको पढ़ करके आप एक तो रोमांचित होंगे और साथ साथ अगर इसमें जिस तरह का लैंग्वेज फॉलो दिया गया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप काफी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं बोलना सीखने में। तो यह इंग्लिश स्पोकन में भी काफी हेल्प करने वाला है। तो एंजॉय करते हैं इसको। चलिए, मदर्स अनाउंसमेंट shook me. Nanu Kaka is coming, she said. Oh my God, I said. Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I'm transferred or something? No dear, mother said. He must be already on the train. Besides, she added reassuringly, she says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. What is he coming to Delhi for in this heat? He wants to see some ministers. What? That means he will be here for weeks. Ministers do not see people for weeks, months. Oh my God. Mother's announcement. Announcement means घोषणा. सुख, हिलाया, हिलाना का सेकंड फॉर्म हो गया हिलाया. नानू काका इज कमिंग. Oh my God, I said. Let's see. अब देखो ये इसको समझने के पहले हम वर्ड्स कर लेते हैं, then after we'll read the story. Transform means तबादला कर देना. Besides means के अलावा. Reassuringly विश्वास दिलाते हुए, आश्वस्त करते हुए. Coming for, here the word is coming for, means what is he coming to Delhi for? यहाँ पे एक टर्म है what for, means why, क्यों, किस लिए, क्या अर्थ देता है ये. यहाँ पे एक वर्ड है सी मतलब यहाँ पे देखना नहीं, मिलना. ओके, लेट्स डू इट. यह एक घर का माहौल है. उस घर में लेखक है मनोहर मालगोनकर. उनकी माँ घर में काम कर रही है और इसी दौरान दोनों के बीच वार्ता होती है. उनकी माँ कहती है, एक नेचुरल वे में माँ बोलती है और उनका वो बोलती है जैसे कुछ घोषणा कर रही हो, बता रही हो. मदर्स अनाउंसमेंट सुख मी. मदर्स ने जो बात कही वो मुझे हिला दिया. ऐसी क्या बात थी जो माँ बोली? माँ बोली नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं. अब ये नानू काका कौन है, आप आगे पढ़ेंगे. माँ बोली कि नानू काका आ रहे हैं. आई सेड ओ माई गॉड. यहाँ आई का मतलब है मनोहर मालगोनकर, लेखक. तो लेखक कहते हैं, हे भगवान, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I'm transferred or something? क्या हम उन्हें तार भेज करके ये नहीं कह सकते कि हमारा ट्रांसफर हो गया, या कुछ और भी कह दे ताकि वो ना आए. माँ कहती है, मदर से, नो डियर, नहीं प्यारे, he must be already on the train. तो ट्रेन पे चढ़ भी गए होंगे, ट्रेन पे सवार हो गए होंगे. Besides, इसके अलावा, she added reassuringly, एक तो ये घोषणा की उसकी माँ ने कि नानू काका आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी बोली कि वो तो ऑलरेडी ट्रेन पे सवार हो गए होंगे, पूरा विश्वास दिलाते हुए कि जैसे कि उसकी माँ को पूरी तरह से पता है. He says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. और साथ में ये भी बात बोली उसकी माँ कि इस बार वो बोला है कि इस बार वो 2 या 3 दिनों से ज्यादा यहाँ नहीं ठहर सकता. और नहीं ठहर सकता नानू काका. What is he coming to Delhi for in this heat? इतनी गर्मी में वो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? He wants to see some minister. उनको किसी मिनिस्टर से मिलना है. देखो यहाँ some मतलब कुछ भी होता है और यहाँ आगे सिंगुलर दिया हुआ है. तो यहाँ कुछ नहीं होकर के मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी. He wants to see some minister. उनको किसी मिनिस्टर से मिलना है. तो इस पर लेखक का जो रिस्पॉन्स होता है, बोलते हैं, व्हाट, क्या?
That means he will be here for weeks. इसका मतलब वो यहाँ सप्ताहों रहेंगे. Ministers do not see people for weeks, months. Oh my God. मंत्री लोग तो लोगों से सप्ताहों महीनों नहीं मिलते हैं. हे भगवान. If your Nanu Kaka wants to see a minister, I'm sure he will manage to see him. Mother said. माँ बोलती है, If your Nanu Kaka wants to see, देखो यहाँ see मतलब हो गया मिलना. आप जानते हैं see मतलब देखना और see मतलब मिलना भी होता है. अगर आपके नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उनसे मिलने का प्रबंध कर लेंगे. मैनेज कर लेंगे मतलब प्रबंध कर लेंगे. मदर सेड, माँ बोली, और आगे क्या बोली? एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन में किसी टाइम में या हो सकता है रात में मिल ले. Mother has already been very loyal to her side of the family, and after all, Nanu Kaka is her brother. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. चलिए देखते हैं. देखिए, एक नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात किया गया. पहले वर्ड्स देख लेते हैं. Mother has always been loyal to. याद रखेंगे, loyal के साथ to प्रपोजिशन लगता है, खूब पूछता है, मतलब विश्वसनीय होना. विश्वसनीय होना. तो माँ, आफ्टर ऑल, सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़कर, ऑन द अदर हैंड. ऑन द अदर हैंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ. कम्प्लेक्स मतलब ऐसा होता है पेचीदा, पेचीदा, परेशानी वाला, परेशानी वाला. अबाउट मिनिस्टर्स. चलिए अब हम मीनिंग लगा लेते हैं. मदर्स हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली. देखो, कोई भी माँ जो है अपने मैके की तरफ काफी वफादार रहती है. जब मैके की तरफ की कोई बात चले तो वो बहुत उत्सुक आती है, बहुत इंटरेस्ट लेती है. तो इस तरह की सभी लेडीज के साथ होता है. तो जाहिर सी बात है, मनोहर मालगोंडकर की माँ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने परिवार की तरफ से. आफ्टर ऑल, सबसे बड़ी बात है, नानू काका इज हर ब्रदर. अब आपके लिए क्लियर हो गया कि नानू काका कौन है. नानू काका उसकी लेखक के माँ के भाई है. मतलब क्या हुआ? नानू काका क्या हो गया? लेखक के मामा हो गए. क्लियर? तो एक्चुअली मामा उसके अपने गांव से आने वाले रहते हैं, मीन्स लेखक की माँ के भाई आने वाले रहते हैं, इसलिए माँ बहुत उत्सुक रहती है. ठीक है. आई, ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स. अब माँ बोल दी थी कि मंत्री को लेकर के कि वो आएंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, और इस बात से लेकर के मुझे कुछ परेशानी थी. क्या परेशानी हो सकती है, देखते हैं. आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड एज सच टेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हायर. अब इस वाक्य को समझने के लिए हम देखते हैं. अंडर सेक्रेटरी, अब देखो लीडर होता है कोई, मंत्री, मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी होता है, और इस सेक्रेटरी के नीचे भी एक अंडर सेक्रेटरी होता है. ठीक है. मंत्री को कोई काम होता है तो मेनली काम कौन करता है? मंत्री लोग तो जनरली सिग्नेचर करते हैं, सेक्रेटरी करता है. और सेक्रेटरी का भी बहुत सारा काम जो होता है वो कौन करता है? अंडर सेक्रेटरी करता है. तो आप देखो, इस अंडर सेक्रेटरी का डायरेक्ट अप्रोच मिनिस्टर तक नहीं रहता है. डायरेक्ट अप्रोच किसका रहता है? सेक्रेटरी का. ठीक है. अब इसको समझिए क्या करता है. और ये जो लेखक है, लेखक क्या है, राइटर क्या है? अंडर सेक्रेटरी है.
ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, ये व्यक्ति लेखक क्या है, अंडर सेक्रेटरी है। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन मतलब होता है जांच। अब समझिए ये जांच क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाता है तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, उस दौरान ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका व्यवहार सही है कि नहीं है, जिस तरह के स्किल चाहिए इसमें वो है कि नहीं है। तो प्रोबेशन पीरियड होता है ये। अगर व्यक्ति में कोई कमी पाई जाती है तो उसको नौकरी पर नहीं रखा जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब समझने की कोशिश करिए कि राइटर जो है अंडर सेक्रेटरी है, जिसका डायरेक्ट मंत्री तक अप्रोच नहीं है। इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर सेक्रेटरी है। और एक तो अंडर सेक्रेटरी है, वो भी जांच पे प्रोबेशन पीरियड में है, मतलब थोड़ी सी भी इसकी कोई चूक हुई, थोड़ी सी भी कोई गलती हुई तो इसको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो जब कोई अंडर सेक्रेटरी वो भी प्रोबेशन पीरियड पे होता है, एंड एज सच ट्रेन टू, तो उसे ट्रेनिंग में कहा जाता है कि मंत्री को क्या मानना है, भगवान से भी 2 कदम ऊपर, कि मंत्री जी जो है भगवान से भी 2 कदम ऊपर है। इतना महत्व देना है आपको, तभी आप यहाँ काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और भगवान का दर्जा किसको दिया गया है, द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, इवन भगवान से भी 1 कदम ऊपर किसको मानना है, सेक्रेटरी को। मतलब ये कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि सेक्रेटरी को आपको भगवान से भी ऊपर मानना है, मतलब उसका एकदम आवभगत करना है, जो कहे वो करना है, कोई अवहेलना नहीं करना है। और मंत्री तो खैर मंत्री है, उनको तो भगवान से भी 2 कदम ऊपर मानना है। और इसी वजह से अब लेखक को परेशानी ये हो रही थी कि मामा जी आ रहे हैं, उनको मंत्री से मिलना है, वो जानते हैं कि हम सेक्रेटरीट सचिवालय में काम कर रहे हैं, तो कहीं वो ऐसा ना करे कि हमें कह दे कि तुम मंत्री से मेरा मीटिंग फिक्स करो, और मंत्री से मीटिंग फिक्स करने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हुई, या हम एक तो डायरेक्ट मंत्री से मैं बात नहीं कर सकता, तो इसलिए ये परेशान था, इसलिए इनके साथ काफी परेशानी थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired, with an impressive moustache. Great. प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी भी बात किया गया है। स्टूड मतलब खड़ा हुआ, डोरवे मतलब होता है दरवाजा, डोर मींस दरवाजा, आप जानते हैं, डोरवे मतलब दरवाजा जहां से निकलते हैं लोग, चढ़ते हैं। और फिर सेकंड क्लास, आप ट्रेन में जानते हैं फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, जनरल होता है, रिजर्वेशन वाला होता है। तो ये सेकंड क्लास कैरिज मतलब गाड़ी, वैसे कैरिज मतलब ढोना होता है, यहाँ पे गाड़ी या बोगी की बात की गई है। स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब होता है एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। व्हाइट हेयर्ड मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखते ही, आप देख लो इस फिगर में कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, देखते ही जिसको पहचान में आ जाए, देखते ही लोग अलग दिखे। व्हाइट हेयर्ड, उनका बाल सफेद हो चुका है। विद एन इम्प्रेसिव मतलब भी प्रभावशाली होता है। ब्लैक कोट, काला कोट पहन रखा है इन्होंने। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, रेड लाल रंग का, सिल्क रेशमी, एंड पगड़ी टर्बन जनरल इंग्लिश में बोलता है, लेकिन इसको पगड़ी को पगड़ी ही बोला गया है। ऑफ डेक्कानी ब्राह्मण, डेक्कन के रहने वाले ब्राह्मण लोग जिस तरह से पगड़ी बांधते हैं, जैसे ये देखिए बांधा हुआ है। एंड ड्रैप्स, ड्रैप्स बोलते हैं अंगोछा को, वैसे इसमें अंगोछा भी लिखा गया है, अंगोछा। ड्रैप्स व्हाइट अंगोछा अराउंड हिज सोल्जर्स, और कंधे पे चारों तरफ उन्होंने उजले रंग का अंगोछा लपेट रखा है, जैसे ये देखो ये रखा हुआ है। चलिए अब इसको फिर से मैं कोशिश करता हूं बताने का। क्या होता है, मनोहर मालगोनकर जो लेखक है वो रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, खड़ा होकर इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेन के आने की। ट्रेन जब आती है तो वो देखते हैं कि सेकंड क्लास के
बोगी में दरवाजे पे एक शानदार व्यक्ति खड़ा है जिनका बाल सफेद है और प्रभावशाली मुस्टैच मुच्छे हैं। मुस्टैच मीन्स मुच्छे। ठीक है। ही स्टिल, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। ही स्टिल मतलब अभी भी, ही स्टिल वियर्स, स्टिल मतलब अभी भी, वियर्स मतलब पहनना, द ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन का मतलब है पुराने तरीके का, नी मतलब घुटना, लेंथ मतलब लंबाई, मतलब नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटने तक लंबी ब्लैक कोट, एकदम घुटने तक लंबे ब्लैक कोट पहन रखा है उन्होंने। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग के सिल्क पगड़ी बांध रखा है उन्होंने। किस तरह से? जिस तरह से डेक्कानी ब्राह्मण, डेक्कन के जो ब्राह्मण लोग बांधते हैं वैसे। एंड ड्रैप्स ए व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और कंधे के चारों तरफ एक उजले रंग का अंगोछा उन्होंने रख रखा है। ड्रैप्स का रखा है मतलब लगा रखा है, रख रखा है। वैसे ड्रैप्स मतलब भी अंगोछा को रखना हो गया, ड्रैपर्स मतलब क्या हो गया? अंगोछा। तो आई होप कि आप ये कर लिए होंगे, समझिए। नेक्स्ट चलते हैं। As I went up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. Whispered मतलब होता है फुसफुसा कर बोलना। हैंड मतलब हाथ होता है, हैंडेड वर्ब के रूप में यूज कर दिया गया, तो हाथ में पकड़ाया, हाथ में पकड़ाना, देना। As I went up, जैसे ही मैं चढ़ा, he handed me a basket, basket मतलब टोकरी, उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दिया और फुसफुसाते हुआ बोला, टेक दिस आउट क्विक, इसको लो और जल्दी चलो। I'll join you outside the station, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। I'll join you, I will को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं I'll join you outside the station, मैं तुमसे बाहर स्टेशन पे मिलूंगा। I asked no questions, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। I tucked the basket under my arm and turned, मैं हाथ में टोकरी को दबा लिया, दबा लेना, दबा कर पकड़ लेना। मैंने टोकरी को हाथ में पकड़ लिया अपने बाजू के अंदर, एंड turned और मुड़ गया, only to bump into मतलब टकराना, मिलना। एंड enormous मीन्स बहुत ज्यादा। Marwari woman who had her head covered it a burqa, बुर्का होता है ना, मुस्लिम औरतें ज्यादातर पहनती है। तो जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखा लेखक कि बहुत सारी मारवाड़ी औरतें बुर्का पहनी हुई है और पूरा सब तरफ चारों तरफ स्टेशन पे वही नजर आ रही है। बट माई एपोलॉजीज, देखो यहाँ एपोलॉजीज मतलब होता है माफी मांगना, मेन मीनिंग एपोलॉजीज मतलब होता है माफी मांगना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। एपोलॉजी मतलब परेशानी। कहता है बट माई एपोलॉजीज, लेकिन मेरी परेशानी क्या थी? वर ड्राउंड मतलब डूबना। देखो आदमी के डूबने के लिए ड्राउंड यूज करते हैं, सजीव के डूबने के लिए, और कोई वस्तु अगर डूबता है तो सिंक यूज करते हैं। तो एपोलॉजीज वर ड्राउंड बाई स्ट्रेंज मतलब अजीब, साउंड्स इमिनेटिंग मतलब निकलना, आना, फ्रॉम द बास्केट, द प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, ऑफ एन आउटरेज्ड मतलब गुस्से में, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। तो लेखक की परेशानी क्या थी? वो तो बाहर निकला, बहुत सारी औरतें थी, ठीक है, मरवाड़ी औरतें बुर्का पहनी हुई थी,
चारों तरफ वही नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उस टोकरी में क्या था, एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था, और वह बिल्ली के बच्चा उसमें बहुत देर से रखे हुए की वजह से वो गुस्सा में आ गया था और वो विरोध कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, और जिसकी वजह से उसमें से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, बिल्ली अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी। और इस परेशानी में परेशान था कौन? लेखक। लेखक का क्या नाम है? मनोहर मालगोनकर। कौन आए हुए हैं? नानू काका। नानू काका लेखक के कौन है? मामा जी हैं। तो मामा जी आए हैं। मामा जी को क्या काम है? मंत्री से मिलना है। लेखक किस पोस्ट पे काम कर रहा है? अंडर सेक्रेटरी, और वो भी किस पीरियड में? प्रोबेशन पीरियड। चलिए, तो बट माई apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket। समझ में आ गया होगा, जो बास्केट से बार बार अजीबोगरीब आवाज निकल रही थी। किसकी आवाज थी? उसमें जो एक गुस्से में बिल्ली रखी हुई थी, वो जो विरोध कर रहा था, उसकी आवाज थी। स्पिट्स, स्ट्रप्स, म्यू म्यू म्यू, ये बिल्ली के बोलने की आवाज है, उसको इंडिकेट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through gate in the wake of a Sikh marriage party। देखो, अब क्या होता है कि ये जो लेखक है, ये वहां से निकलते हैं। मामा ने क्या करा दिया इनको? पकड़ा दिया टोकरी। टोकरी में क्या है? बिल्ली के बच्चा। वो बिल्ली के बच्चा क्या कर रहा है? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो तरह तरह की आवाज निकाल रहा है, और इसकी वजह से लेखक को परेशानी हो रही है। अब क्या कहता है आगे? आई डक्ड एंड रैन। तो वो डक्ट क्या होता है कि हल्का सा झुकना, आगे की तरफ झुकना। खास करके जब आप चलते हो कहीं तो आगे की तरफ झुकना पड़ता है, आगे की ओर झुकना। ठीक है, एंड रैन, और तेजी से चलने लग गया। मिंगल्ड विथ, मिंगल्ड मतलब होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। विद द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। अब क्या किया? जाकर के भीड़ में शामिल हो गए, मिल गए। स्क्वीज्ड थ्रू, देखो स्क्वीज्ड मतलब होता है निचोड़ना। नींबू अगर वो क्या करते हैं हम लोग? निचोड़ते हैं। तो निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं? दोनों तरफ से दबाते हैं। अब क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पे पतला गेट है और सब लोग इसमें से निकल रहे हैं। निकलते वक्त क्या होता है? सब लगता है कि दब रहा है, एक दूसरे से दबाते हुए निकल रहा है। तो इसीलिए इसमें लैंग्वेज क्या यूज किया गया है? स्क्वीज्ड थ्रू। थ्रू मतलब से होकर। तो कहता है द गेट। अब उस गेट से एकदम कोचाते हुए निकल रहे हैं, एकदम दबते हुए निकल रहे हैं। इन द वेक ऑफ, फ्रेज है, इसको आप याद कर लेंगे। इन द वेक ऑफ, की वजह से, की वजह या के अवसर, के अवसर पर या के कारण। वास्तव में क्या था कि वहां एक सिख की मैरिज थी, सिख समुदाय की मैरिज पार्टी थी। उसके लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे उस ट्रेन से, और जिसकी वजह से वहां पे भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 12 क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका काफी लंबे समय से आ रहे थे। मतलब क्या, हम जिसकी वेट कर रहे थे बाहर, वो खड़ा होकर के नानू काका का। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली इम्प्टी। आप देखोगे रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारा खाली जगह होता है जहाँ पे लोग गाड़ी घोड़ा से आते हैं अपना आने जाने वाले से, इसको यार्ड कहा जाता है। तो द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली इम्प्टी। बहुत देर से लेखक बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। नानू काका आ ही नहीं रहे थे, बहुत लंबा टाइम लग गया था नानू काका को आते आते। अब द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली इम्प्टी, स्टेशन यार्ड जो था लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट तंगा, जो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, घोड़ा से जो गाड़ी खींची जाती है, पहले जमाने में चलती थी। तो तंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। इमर्ज्ड मतलब उभर कर आना, उभर
कर आना। तो कहते जब मामा जी निकले, जब मामा जी पहुंचे तब तक लास्ट तंगा जो थी उस यार्ड में लगी हुई जो पैसेंजर्स को लेने आया हुआ था वो भी अब जा चुका था। अब क्या हुआ कि मामा जी आए, और मामा जी कैसे आए, तो मामा जी आ रहे हैं और जो टिकट इंस्पेक्टर जो होता है, टिकट जांच करने वाला, वो क्या हुआ है उनसे जी हुजूरी कर रहा है, सर 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 कर रहा है। स्कॉटेड जी, मॉर्निंग मतलब क्या होता है, खुशामद करना, खुशामद करना, चापलूसी करना, ठीक है। और स्कॉटेड मतलब क्या होता है, सुरक्षा गार्ड, स्कॉट करना, स्कॉट करना मतलब सुरक्षा प्रदान करना। तो आप देखोगे कोई नेता वगैरह चलते रहते हैं तो दोनों तरफ से पुलिस चलती रहती है, पुलिस वाली गाड़ियां चलती रहती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, स्कॉट। तो स्कॉटेड बाई ये फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। एक टिकट इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं, जो टिकट जांच करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं। वो उनको जी सर खुशामद करते हुए, हाँ ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए बाहर निकले। अब क्या होता है, बाहर वो पहुंच जाते हैं, कहाँ, लेखक के पास। कौन पहुंच जाते हैं, नानू काका। अब वहां पे पहुंच करके क्या बोलते हैं, देखो, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी, रूम, सीट के लिए भी रूम यूज किया जाता है, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू, इशू मतलब जारी करना, भाग के रूप में होता है जारी करना, ठीक है। और वो सेकंड क्लास के टिकट पे बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के इशू नहीं कर सकते थे। सेकंड क्लास का टिकट इशू नहीं कर सकता था बिना रिजर्वेशन के। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, जैसे नानू काका मेरे पास आए, मतलब लेखक के पास गए, तो ऐसा बोलते हुए कि देखो थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी और सेकंड क्लास के टिकट वो दे नहीं सकता था क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, और इस तरह से बोलते हुए लेखक के पास आए। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, इसलिए मुझे थर्ड क्लास के टिकट लेकर सेकंड क्लास में ट्रेवल करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, क्वाइट मतलब बिल्कुल, और एमिकेबली मतलब प्यार से, सौहार्द से। लेकिन ये सब कुछ बड़े प्यार से हो गया, बड़े प्यार से मैनेज हो गया। हाँ, सच ए नाइस यंग मैन, कितना अच्छा आदमी था। कौन, द टीसी, टीसी मीन्स टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर था वो कितना अच्छा आदमी था। यू सॉ, तुमने देखा ना, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, वो तुमने देखा ना कितना बाहर तक मेरे साथ आया वो। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई परेशानी नहीं हो बाहर आने तक। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, नानू काका कहते हैं हाँ ये बात है कि जो बिल्ली का बच्चा है जो मैंने तुम्हें दिया है पकड़ कर रखने के लिए, हाँ वो बिना टिकट के आ गया, और ये कैसा रहा। देखो ये बहुत लाजवाब कैरेक्टर है नानू काका का। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और पूरा इमेजिन कर रहे होंगे कि कैसे कैसे हुआ होगा, ट्रेन से कैसे आए, कैसे लेखक उनको रिसीव किया, क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे। ट्राई कीजिए कि इसको आप विजुअलाइज करिए। वेरी क्वाइट आई सेड, आई मतलब लेखक, लेखक कहते हैं हाँ बहुत ठीक है। वैसे क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। परहैप्स इट इज डेड, यहाँ पे क्या है, वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली। मेनली क्या हुआ कि लेकिन ये नाना पूछते, उसके मामा पूछते हैं हाउ इज इट, यह कैसा है। अब यहाँ पे यह कैसा है किसके लिए यूज किया गया है, बिल्ली के बच्चे के लिए। तो लेखक कहता है वेरी क्वाइट, ये काफी शांत है, क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत। आई सेड, लेखक ने कहा, परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली, लेखक मन ही मन सोच रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये बात आगे वाली बात मन ही मन सोच रहा है, शायद ये मर गया। हाँ, और ये चाह भी रहा था कि मर जाए। देखो होपफुली वर्ड यूज किया गया है, ये पॉजिटिव वर्ड है, यूज किया है मरने के लिए। मतलब क्या है, लेखक चाह रहा था कि अच्छा ही होता मर जाए, नहीं तो फिर इसको ये मेरे यहाँ जाएंगे, फिर ये परेशान अलग करेगा, तो इसलिए ऐसा इन्होंने बोला। परहैप्स इट इज डेड, शायद ये मर गया है। आई थॉट होपफुली, मैंने मन ही मन सोचा, मैंने इसी आशा भरी निगाहों से सोचा। वी गॉट इनटू द कार, हम कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, इससे पहले कि मैं सेकंड गियर लगाता, नानू काका आस्क्ड, नानू काका मुझसे पूछते हैं, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी,
अच्छा, तुमने मिनिस्टर से मुझसे मिलने का कब प्रोग्राम बनाया है? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। कहता है मैं 2 दिनों से ज्यादा नहीं आ रहूंगा, अधिक से अधिक रह जाऊंगा तो 3 दिन तक। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मतलब स्पष्टवादी। अब यह स्पष्ट बोलने का समय था, नहीं तो बीच में फंस जाते फिर। तो लेखक जो है सोचा कि खुल कर बोल देते हैं, नहीं तो मामा जी जितने दिन रहेंगे उतने दिन तक परेशान करते रहेंगे। तो लेखक कहता है लुक अंकल, देखिए अंकल, देखो मामा को अंकल कहा जाता है इंग्लिश में, वैसे मैटरनल अंकल भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अंकल, लुक अंकल, अंकल देखिए। आई सेड, लेखक ने कहा, आई एम मेरली मतलब होता है केवल, ओनली। मैं केवल अंडर सेक्रेटरी हूँ, मतलब सेक्रेटरी के अंदर में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ऑन प्रोबेशन, जांच पे हूँ। एंड इट इज मोर देन माई जॉब, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे काम से ऊपर की बात है। इज वर्थ मतलब लायक, हाँ, योग्य, मतलब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं जा करके मंत्री जी से पूछूं कि आपका इंटरव्यू कब होगा, मतलब कब आप उसे इंटरव्यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी स्पष्ट बोल दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, और मैं जिस पद पे हूँ उस पद के व्यक्ति के लिए ये करना बहुत मुश्किल है।